हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर ऑसिलेशन, जो अपने एकदम एंड तक आ चुका है ना। लास्ट में हम जो 2-3 लेक्चर देखेंगे वो एकदम छुटपुट लेक्चर होंगे जो मिसलेनियस होंगे, है ना। उसके बाद हम कुछ थ्योरी देखेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, ओके। आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? आज के लेक्चर में हमें देखना है भाई यूट्यूब कॉलम को। यूट्यूब मैनोमीटर आपने पढ़ा है ना। उसी यूट्यूब कॉलम में अब हम क्या करेंगे? एसएचएम देखेंगे, है ना। हम क्या है, हम ये जान चुके हैं कि एसएचएम कैसे पकड़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे पकड़ना है। उसके लिए हमारे पास चार तरीके हैं, है ना। 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि अगर ये 4 पॉइंट्स आपने वैलिड करा दिए तो भाई आप देख लेना कि एसएचएम वहां हो ही रहा होगा। तो हम अब दुनिया भर की चीजों में क्या करने लगे? एसएचएम लगाने लगे। लास्ट लेक्चर में हमने टनल थ्रू अर्थ किया भैया। हमने क्या बनाई? अर्थ के थ्रू टनल बनाई और उसमें एसएचएम देख लिया। अब भाई सीख गए ना, हम काम करना सीख गए, तो अब हम हर जगह करेंगे, हर जगह काम करेंगे। मतलब वो 4 इक्वेशन, 4 पॉइंट्स जो हमारे पास है, उन 4 पॉइंट्स को हम दुनिया में हर जगह लगा कर देखेंगे कि कहां कहां एसएचएम हो रहा है। तो कल हमने एक टनल बना ली अर्थ के अंदर, उसके अंदर भी क्या करा लिया? एसएचएम करा लिया। आज हमने क्या किया है भैया? इस यूट्यूब मैनोमीटर में अपना लिक्विड भरेंगे और उसमें एसएचएम को ढूंढेंगे। कैसे? आइए जरा देखते हैं। देखो, ये आपके पास एक यूट्यूब मैनोमीटर है। इसमें मान लिया मैंने कोई लिक्विड भरा हुआ है भैया, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना। आराम से ऐसे भर दिया है, ठीक है, ओके सर। ये ऐसे भरा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी आपको इस चीज़ से? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे ही भरा रहेगा। हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो ये ऐसे ही भरा रहेगा। सर अगर ये ऐसे ही भरा रहेगा तो इसमें एसएचएम कब देखने को मिलेगा और क्यों देखने को मिलेगा? ठीक है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर मान लो मैं इस लिक्विड को नीचे की तरफ धक्का दे दूं, क्या कर दूं? नीचे की तरफ धक्का दे दूं, तो यहां से लिक्विड ऊपर की तरफ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। एक दो चीजें और बता दूं यार आपको, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने बोल दिया कि भैया जिस लेंथ तक ये भरा हुआ है लिक्विड, वो लेंथ L है, ठीक है ना। इस लिक्विड की डेंसिटी रो है और कुछ, और इस मैनोमीटर का, इस यूट्यूब मैनोमीटर का एरिया क्या है? A। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस चीज से? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मैं यहां से इस सरफेस को धक्का दूं, लिक्विड को नीचे की तरफ धक्का दूं, तो यहां से लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? ठीक है, तो इस वाले कॉलम में, लेफ्ट वाले लिम्ब में, इस यूट्यूब मैनोमीटर के लिक्विड का वेट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लिक्विड वापस नीचे की तरफ धक्का मारेगा और यहां से लिक्विड फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये चीज क्या होती रहेगी? कंटिन्यू होती रहेगी। तो हम बोलेंगे कि भाई ये लिक्विड तो क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। अब ये जो ऑसिलेशंस हैं, ये एसएचएम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं हमारे पास सीधे सीधे एक तरीका है, उस तरीके को हम यहां पर लगाएंगे और चेक कर लेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। क्या करना है हमको पहले एक इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी है। एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको आप मीन पोजीशन बोलते हो, वो फाइंड आउट करनी है, हाँ कि ना। जो कि अभी आपको बोल दिया गया है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हमको मिल गई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम क्या करेंगे? एक्स डिस्प्लेस करेंगे भैया, एक्स डिस्प्लेस करेंगे अपने फ्लूइड को। एक्स डिस्प्लेस करने के बाद फ्लूइड को आप क्या करोगे? आप देखोगे कि क्या फ्लूइड पर कोई नेट एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है क्या? नेट एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है क्या? और अगर कोई नेट एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए? वो -kx के फॉर्म में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप बोलोगे कि हाँ भैया, ये लिक्विड क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। और अगर ऐसा हो गया भगवान की दया से, तो आप बोलोगे टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2π√m/k, ठीक है, हाँ कि ना। ये तो रट गया होगा कि यही करना है ना। ठीक है, कई बुक्स में आपको ये सारी चीजें नहीं दी गई होती हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं? बिल्कुल मिटाइए सर। ठीक है भैया, तो ये इनिशियल पोजीशन थी आपके लिक्विड की। अब मैंने ये बोला कि सुनो, इस लिक्विड को क्या करो? डिस्प्लेस कर दो x, ठीक है ना। x क्या कर दो? नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दो, ठीक है। तो अगर x डिस्प्लेस किया तो अब आपका लिक्विड कहां आ जाएगा? लिक्विड यहां कहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक। और यहां से कितना ऊपर चला जाएगा? यहां से ऊपर चला जाएगा, x चला जाएगा कि नहीं? तो लिक्विड अब यहां कितना हो जाएगा? यहां कहीं आ जाएगा आपका लिक्विड। मानते हो मेरी बात कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं सर, ठीक है, ओके। तो अब लिक्विड आपका इधर आ गया, ये लो भैया, ये नई कंडीशन, नई पोजीशन आपके लिक्विड की बन गई, ठीक, ओके सर, बढ़िया, समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आया सर। तो आप देख सकते हो
कि भैया लिक्विड पहले यहां पे था, देखो पहले कहां पे था, यहां पे था, ठीक है ना, तो यहां से कितना ऊपर चला गया, x ऊपर चला गया, और पहले लिक्विड यहां पे था, कितना नीचे आ गया, x नीचे आ गया। तो आप बोल सकते हो यहां से आपका लिक्विड कितना ऊपर है, यहां से आपका लिक्विड 2x ऊपर है, कितना ऊपर हो गया है, 2x ऊपर हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, हमको ये सब तो समझ में आ गया सर, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि फोर्स कहां से लगेगा, ये नेट एक्स्ट्रा फोर्स कहां से आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो जब आपने लिक्विड को इधर धक्का दिया तो इधर लिक्विड बढ़ गया, जब लिक्विड इधर बढ़ गया तो लिक्विड बोला भाई इस वाले कॉलम में मेरा वजन ज्यादा है तो अपनी वजनदारी दिखाऊंगा मैं, तो वो नीचे की तरफ धक्का देने लगा। नीचे की तरफ जब धक्का देने लगा तो यहां पर आया फोर्स 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 फोर्स, और इस वाले पॉइंट पर ध्यान से सुनना, इस वाले पॉइंट पर मान लो प्रेशर लग रहा होगा P, ठीक है, लिक्विड का प्रेशर P, और बाहर से क्या लग रहा होगा, बाहर से तो लग रहा है भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देख सकते हो बाहर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर से क्या लग रहा है, लिक्विड का प्रेशर P। हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है, अंदर से क्या लग रहा है, लिक्विड का प्रेशर P। ठीक है सर, ये लिक्विड का प्रेशर जब इस प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तभी तो ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा या ये लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा। अरे नहीं समझे भैया, कुल मिलाकर हमको क्या देखना है कि ये लेयर ऊपर, ये लेयर नीचे, ये लेयर ऊपर, ये लेयर नीचे, ये लेयर ऊपर, ये लेयर नीचे। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही ऑसिलेशन होंगे। हाँ, तो भैया अगर यहां लिक्विड का कॉलम ज्यादा हो गया है तो लिक्विड ने बोला भैया मेरी वजनदारी इधर ज्यादा है, मेरा वजन ज्यादा है, मेरा मास यहां ज्यादा है, मेरा वेट यहां ज्यादा है, तो मैं यहां से धक्का मारूंगा। तो यहां लिक्विड का प्रेशर धक्का मार मार के इस लेयर को बोल रहा है कि चलो तुम ऊपर की तरफ खिसको, तुमको ऑसिलेशन करना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेयर पर लिक्विड का प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है और इसी लेयर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हम जानते हैं कि इस लेयर को ऊपर की तरफ भागना है, तभी तो ऑसिलेशन हो पाएंगे, तभी तो ऑसिलेशन हो पाएंगे। हाँ कि ना? तो अगर इस लेयर को ऊपर की तरफ ले जाना है तो यह बात पक्की है कि ये वाला P वाला प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो हम यहां बोल सकते हैं इस लेयर पर, क्या बोल सकते हैं, इस लेयर पर हम बोल सकते हैं, देखो हमने पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढी, फिर हमने x डिस्प्लेस किया और उसके बाद हम देख रहे हैं नेट फोर्स, नेट एक्स्ट्रा फोर्स। ठीक है, कितना आएगा भाई, वो आएगा, अच्छा एरिया कितना है भैया, एरिया A है, तो प्रेशर को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स बन जाएगा। हाँ सर, तो P इंटू ए माइनस पी नॉट इंटू ए। समझे कि नहीं समझे? यही नेट एक्स्ट्रा फोर्स आएगा। मैंने आपको बोला है ये P की वैल्यू पी नॉट से ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि भैया इस लेयर को ऊपर की तरफ भागना है ना, तो लिक्विड का प्रेशर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी ये लेयर ऊपर की तरफ भाग पाएगी। ठीक है सर, ओके, समझ में आया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि P की वैल्यू होगी क्या? अगर आपने थोड़ा सा भी मैनोमीटर मुझसे पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको लिक्विड का प्रेशर P निकालना है, मुझसे यहां पर तो P निकलेगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जानता हूं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लिक्विड में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो यहां भी प्रेशर क्या होना चाहिए, P होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, यहां का प्रेशर P आपने बोल दिया, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। हाँ सर, निकाल सकते हैं। यहां पे जो प्रेशर P है वो किसके कारण है सर, वो इस हाइट ऑफ लिक्विड के कारण है, पहली बात तो, और दूसरी बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। ओ हो वेरी नाइस। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो P जो है यहां इस पॉइंट पर जो प्रेशर P है वो इस हाइट ऑफ द लिक्विड के कारण है। आप हाइट ऑफ द लिक्विड से कैसे प्रेशर निकाल सकते हो, रो, डेंसिटी आपको रो दी गई है, रो G इंटू H, हाइट कितनी है 2x, ठीक, इंटू एरिया। समझे कि नहीं समझे? अरे एरिया क्यों करो, प्रेशर ही तो निकालना है, एरिया भी बाद में रखेंगे, यहां रख देंगे, ठीक है ना, प्रेशर निकालना है अभी तो हम, प्लस P नॉट। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, इसको उठाओ यहां पुट कर दो तो नेट फोर्स देखो कितना निकल कर आएगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू रो G 2x इंटू ए प्लस P नॉट इंटू ए माइनस P नॉट इंटू ए। अब आप बताओ, माइनस P नॉट प्लस P नॉट काट दूं, कट गया। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है आपके पास, नेट फोर्स आ रहा है रो G 2 रो G A इंटू एक्स, 2 रो G A इंटू एक्स। यही आ रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। क्या ये नेट फोर्स आपको कहीं से माइनस KX जैसा दिख रहा है? सर माइनस तो नहीं दिख रहा है हमें। तो ध्यान से देखो, जब आपने इस लिक्विड को X नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया
तो मैंने आपको बोला कि भाई इस साइड से लिक्विड की तरफ से लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो भाई डिस्प्लेस जहां आप कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो आप यहां क्या लगा सकते हो, माइनस साइन लगा सकते हो। अब बताओ के की वैल्यू क्या होगी, लो भाई के इज नथिंग बट दिस वैल्यू, के इज नथिंग बट दिस वैल्यू। तो के की वैल्यू आ गई 2 रो जी ए, यहां लिख देता हूं मैं, के इज नथिंग बट 2 रो जी ए। ठीक है सर, ओके बढ़िया। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर रूट के बाय एम, 2 पाई अंडर रूट के बाय एम। आ जाओ, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या निकाली आपने, 2 के बाय एम, नहीं क्या यार सर यार, एम बाय के, एम बाय के, भाई मैं सोचूं एम बाय के, एम की वैल्यू कुछ नहीं पता हमको अभी, के की वैल्यू 2 रो जी ए, 2 रो जी ए। ओके, मांस के बारे में क्या ख्याल है आपका, बहुत अच्छा ख्याल है सर, मुझे मांस बहुत अच्छा लगता है सर, लाल मांस जब बनता है मेरे घर में तो मजा आ जाता है सर खाने में। ओए छी 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 सर, आप तो शर्मा आदमी हो, कैसे वेजिटेरियन बातें, नॉन वेजिटेरियन बातें कर रहे हो। हाँ शर्मा हूं मैं, लेकिन मैं अंडा वंडा खा लेता हूँ, बताना नहीं मेरे घर वाले मार डालेंगे मेरे, नहीं नहीं, मैं एकदम प्योर शुद्ध शाकाहारी शर्मा आदमी हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मांस के बारे में आपका क्या ख्याल है, मांस कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ये जानते हैं इस लिक्विड का मास कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे। सर मैं ये जानता हूं कि मास को निकालने के लिए मुझे डेंसिटी चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी मेरे पास है सर, इस लिक्विड की डेंसिटी मेरे पास है सर। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो देखो इस वाले कॉलम में जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, हाँ कि ना। इस वाले कॉलम में कितना वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना। 2 टाइम्स ऑफ एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एरिया इंटू लेंथ। हाँ, इसको उठाओ यहां पुट करो, तो मास की जगह मैंने पुट किया क्या, 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी और डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। कोई दिक्कत, ये 2 से 2 काट दो, डेंसिटी से डेंसिटी काट दो, एरिया से एरिया काट दो, तो यहां पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा आपके लिक्विड कॉलम का कितना, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये एल क्या है, ये एल क्या है मुझे बताओ, ये एल क्या है, एल वो लेंथ है या वो हाइट है जहां तक आपका लिक्विड इस यूट्यूब मैनोमीटर में भरा हुआ है। अगर आपको बोल दे कि इस कॉलम की हाइट h है तो आप h मत पुट कर देना यहां, ना 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 ना, h पुट नहीं होगा, क्या पुट होगा, जिस हाइट तक आपका लिक्विड कॉलम में भरा हुआ है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया आपका, आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा मुझे बताओ क्या ये SHM था, बिल्कुल था सर, बिल्कुल था। क्या ये SHM था, बिल्कुल था सर। एफ नेट जो हमने निकाला वो माइनस KX के फॉर्म में आया, तो आंख बंद करके हम बोल पाए कि ये क्या है, ये एक SHM है। मतलब अगर आप किसी यूट्यूब कॉलम को लो और उसमें वाटर डाल दो या कोई भी लिक्विड डाल दो और उसको धक्का दे दो, नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दो, तो वो क्या करने लगेगा, वो आपको ऐसे SHM करता हुआ दिखाई देगा। क्या करता हुआ दिखाई देगा, SHM करता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आई अच्छे से, बिल्कुल क्लियर, मेरी कसम झूठ तो नहीं बोल रहे, तो कहो हाँ, क्या कहो हाँ। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। क्या फिगर बनाया मैंने यार, वाह शानदार सर, मजा आ गया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, इसके बाद हमको एक आर्टिकल प्रॉब्लम करना है, आर्टिकल प्रॉब्लम करेंगे VTube का और उससे YouTube को भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है SHM इन VTube कॉलम, इसको मैं आर्टिकल प्रॉब्लम बोलूंगा, है ना, क्योंकि आर्टिकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उड़ जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। VTube कॉलम मुझे बनाना है, मैं थीटा सेम ले लूं कि अलग अलग ले लेता हूं, चलो अलग अलग ले लेता हूं। एक VTube कॉलम बनाते हैं, आओ। सीधी लाइन तो बना नहीं पा रहे सर आप, VTube कॉलम बनाओगे, है सर, है क्या यार सर यार, ये लो, मजाक मत उड़ाना मेरी ड्राइंग का, जानते हो ना तुम लोग, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है तो फिर MF हुसैन बन जाता हूँ मैं। क्या बन जाता हूँ, MF हुसैन। ये देखो बन गया, बनी ड्राइंग, कितनी खतरनाक। ओहो चलो, हाँ अब सही है, अब सही है एकदम। हाँ, दिस इज योर VTube कॉलम, व्हाट, दिस इज योर VTube कॉलम। ठीक है, ओके सर, बढ़िया 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 बढ़िया, समझेंगे धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं है हमको। यहां पर एंगल है θ1, यहां पर एंगल है
θ2 अलग अलग एंगल है, सेम एंगल लेकर भी कर सकता था लेकिन वो फिर आर्टिकल प्रॉब्लम नहीं बन पाता। इसमें लिक्विड भरा है मान लो यहां तक, ऐसे भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है ना, यहां तक भरा हुआ है और मान लो यहां तक भरा हुआ है, ठीक है ऐसा। वर्टिकल हाइट दोनों की सेम है, क्या है भैया, वर्टिकल हाइट दोनों की सेम है, ठीक, वर्टिकल हाइट बोल रहा हूं, स्लाइंट हाइट नहीं बोल रहा हूं, वर्टिकल हाइट दोनों की सेम है, ठीक, वर्टिकल हाइट दोनों की क्या है भैया, सेम, ठीक है, ओके। अब वही बात है कि हमको देखना है कि भैया यहां पर अगर मैं इस लिक्विड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो क्या ये SHM करता है कि नहीं करता, वही चार कंडीशन मैं फिर से लिखूंगा, फिर से बताऊंगा, तब तक बताऊंगा जब तक आपके खून में ना चली जाए ये बात। क्या, पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढेंगे, क्या ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, हाँ सर ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये क्या है अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक। सेकेंड पॉइंट, हम x डिस्प्लेस करेंगे, x क्या करेंगे, डिस्प्लेस करने वाले हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फिर हम एफ नेट देखने वाले हैं कि एफ नेट अगर आ रहा है तो वो -kx के फॉर्म में आए, और अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है भैया, SHM है, ओके। और उसके बाद रुकेंगे नहीं, सीधे खटाक से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल देंगे 2π√m/k, m/k। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको मिल गई है ना। अच्छा, एरिया ए है अभी भी, ठीक है ना, डेंसिटी कितनी है रो, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। मैंने बोला कि सुनो इस लिक्विड को ना थोड़ा सा डिस्प्लेस करो ना बाबा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, तो मैंने कहा लो भैया इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं मैं, x, ये मैंने डिस्प्लेस किया, लिक्विड यहां पर आ गया, ठीक है ना, लिक्विड यहां आ गया। चलो चलो ध्यान से देखना, लिक्विड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी लिक्विड ऊपर चला जाएगा, ये चला गया ऊपर, कितना x, चला गया कि नहीं चला गया। हाँ, याद रखना मैंने आपको जब पढ़ाया था यूट्यूब मैनोमीटर, आपको मैंने बताया था कि हमको प्रेशर निकालने के लिए वर्टिकल हाइट की जरूरत होती है, स्लांट हाइट की नहीं। स्लांट हाइट हमेशा एक क्या बोलते हैं उसको, जाल होता है, एक छलावा होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि ρg h में जो h होती है वो क्या होती है, वर्टिकल हाइट होती है। ध्यान से समझना। अब लिक्विड यहां से यहां आ गया और इधर से ऊपर पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भैया। देखते हैं, हम जानते हैं इस पोजीशन में क्या होने वाला है। जैसे ही आप लिक्विड को यहां से धक्का मारोगे नीचे की तरफ, इस वाले कॉलम में लिक्विड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, लिक्विड की वजनदारी ज्यादा हो जाएगी, लिक्विड वापस यहां से धक्का मारना चालू करेगा तो ये लेयर ऊपर उठना चालू करेगी, और क्या दिखेगा आपको यहां पर, एक ऑसिलेशन होते हुए दिखेगा। क्या दिखेगा, ऑसिलेशन, ऐसे मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे 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 होता रहेगा क्या, ऑसिलेशन। अब जैसे ही आपको ऑसिलेशन दिखा, ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में आए कि भैया मुझे तो ऑसिलेशन दिख गया है, मैं कैसे भी करके देख लेता हूं कि ये SHM है या नहीं है, ठीक है ना। चलो भैया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने डिस्प्लेस कर दिया x, कर दिया डिस्प्लेस x, है ना। मैं जानता हूं इस वाली पट्टी पर ध्यान से देखो, इस वाली पट्टी पर बाहर से तो लग रहा है भैया क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखो बाहर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इस लेयर को पक्की बात है कि यहां से धक्का मिलेगा तो ये लेयर ऊपर जाएगी, मतलब लिक्विड का प्रेशर लगेगा अंदर से, लिक्विड का प्रेशर लगेगा अंदर से, P लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इस लिक्विड के प्रेशर P को बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी ये लेयर ऊपर की तरफ मूव कर पाएगी, नहीं तो ऑसिलेशन कैसे दिखाएगी, हाँ कि ना, हाँ सर। तो जब ये P0 से बड़ा हो जाएगा, जब ये P0 से बड़ा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि भैया यहां नेट फोर्स आने लगा। क्या आने लग गया, नेट फोर्स आने लग गया। नेट फोर्स वो क्या हुआ, P इंटू ए माइनस P0 इंटू ए। सेम वैसी इक्वेशन बनी, सेम वैसी इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। प्रॉब्लम ये फंसेगी कि P की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं भैया यहां अंदर की तरफ P है लिक्विड का प्रेशर, बाहर की तरफ क्या है, P0 है। मुझे अगर P की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यहां पर आपको चाहिए है प्रेशर, इस पॉइंट पर भी प्रेशर क्या होगा, P। और ये प्रेशर P कैसे निकालोगे आप बताओ मुझे। एक तो लग रहा होगा आपका क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P0 तो आप लिख ही दो सीधा सीधा, प्लस ρgh, रो इंटू जी इंटू वर्टिकल हाइट बाबा, वर्टिकल हाइट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको यहां से लेके यहां तक की वर्टिकल हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ सर चाहिए। इस हाइट को आप क्या बोल सकते हो, इस हाइट को आप क्या बोल सकते हो, देखो ये x है,
ये x है, ये एंगल θ1 है, ये कितना होगा x cos θ1, x cos θ1, और ये कितना होगा x sin θ1, होगा कि नहीं होगा, मानते हो कि नहीं, है ना। ये x है तो ये कितना होगा x cos ये कितना होगा x cos θ1, और ये कितना होगा x sin θ1, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां से लेके यहां तक x sin θ1। सिमिलरली यहां से ये x नीचे आया है, ये x है, तो ये कितना होगा, ध्यान से देखो, यहां से ये x है, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दो 2 मिनट के लिए, ये x है ना, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ2 है, θ2 है, ये x है, तो ये कितना होगा x cos θ2, और ये कितना होगा x sin θ2, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी x sin θ2, समझे कि नहीं समझे। तो आपको वर्टिकल हाइट मिल गई, अरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वर्टिकल हाइट मिल गई, तो आप h रख सकते हो यहाँ पे, हाँ सर रख सकते हैं, x sin θ1, x को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रख दो sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ2, इस एक को हटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ sin θ2। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, चलो इसको उठाओ, यहाँ पुट करो, हटा दो इसे, समझ गए कि नहीं समझे वर्टिकल हाइट कैसे आई है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो चलो एफ नेट, इसको भी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। एफ नेट इज इक्वल टू मेरे भाई लोग पी की वैल्यू कितनी आएगी, पी की वैल्यू आएगी सर पी नॉट प्लस रो जी एक्स कॉमन साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है, इंटू ए माइनस पी नॉट इंटू ए, है ना। अच्छा एक चीज और, ये पूरे में ए आएगा ना, पूरे में ए माइनस पी नॉट इंटू ए। अब देखो पी नॉट इंटू ए और ये पी नॉट इंटू ए चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, हाँ सर चला जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, सिर्फ ये बचने वाला है, हाँ सर सिर्फ ये बचने वाला है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। लो ब्रैकेट भी हटाई दो, फिर ब्रैकेट लगा के क्या कर लेंगे हम, ठीक है भैया। अब मुझे x दिख रहा है, एफ नेट दिख रहा है, लेकिन माइनस नहीं दिख रहा। हम जानते हैं कि हमको एफ नेट जो चाहिए वो कैसे चाहिए, माइनस के एक्स के फॉर्म में चाहिए। भैया हमने x इधर डिस्प्लेस किया था लिक्विड को, फोर्स किधर लगी, इधर लगी, तो हम बोलेंगे ना भैया डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स, हाँ सर ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ k की वैल्यू क्या आई भाई, k की वैल्यू आई है रो जी साइन θ1 प्लस साइन θ2 इंटू ए, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ सर। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाय के, आएगा कि नहीं आएगा, m बाय के। के की वैल्यू कितनी है, आउटपुट कर देते हैं, रो इंटू जी ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2 इंटू ए, ठीक है, ओके ओके ठीक है। ये जो है ये आपका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आ गया है, क्या आ गया है आपका, ये जेनेरिक फॉर्मूला आ गया है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला आ गया है। कोई भी थीटा बदले, कुछ भी बदले, आप यहां बस थीटा की वैल्यू बदलते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा, समझे। इसलिए मैंने इसको एक आर्टिकल प्रॉब्लम बोला है कि एंगल कुछ भी करे, एंगल बराबर कर दे तो एंगल बराबर कर देना, एंगल अलग अलग कर दे तो एंगल अलग अलग कर देना, जो वैल्यूज आपको गिवन होगी वो यहां पुट करना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकलता हुआ आपके सामने आ जाएगा। चेक कर लें, YouTube में चेक कर लें। देखो YouTube जब हमने पढ़ा था, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाता हूँ। जब हमने YouTube पढ़ा था तो YouTube के दोनों तरफ एंगल कितना था भाई, ये 90 डिग्री का एंगल था। कितना एंगल था, 90 डिग्री का एंगल था, ठीक। तो यहाँ 90 पुट करोगे, यहाँ 90 पुट करोगे, साइन 91, साइन 91 2 रो जी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मास आपने क्या निकाला था, रो इंटू ए इंटू एल इंटू 2, अरे हाँ कि ना, 2 फिर कट जाएगा, रो फिर कट जाएगा, फिर एल बाई जी बचेगा, ए भी कट जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया है, हर केस में आप इस चीज को लगा सकते हो, समझे मेरी बात को नहीं, हाँ सर एकदम परफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हमारे बच गए हैं, जिसको हमें पढ़ना जरूरी है। तो ये बस इनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था, बताना चाहता था, दिखाना चाहता था आपको कि भाई अगर आप इसको बुक्स में देखो और समझ में ना आए तो ये है भाई उसकी समझाइश कि हाँ ये काम ऐसे करता है, ऐसे चल किसमें, यूट्यूब में और
वीट्यूब में। वीट्यूब के क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं, वीट्यूब के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैंने सोचा इस चीज़ को इंट्रोड्यूस तो कम से कम कर देना चाहिए, तो मैंने इस चीज़ को आपको दिखा दिया है, आपकी नज़रों के सामने से निकाल दिया है, ताकि कल के दिन ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये लेक्चर छोटा सा ही था, इस लेक्चर को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com, जहां पर सारे लेक्चर हमने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखे हुए हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब चैनल पर, वो सब कुछ वहां पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। मान लीजिए क्लास 11 के आप स्टूडेंट, आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, जैसे आप क्लास 11 पे क्लिक करोगे, देखो क्लास 11 के सारे दिग्गज अलग अलग फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपका मन मचल गया कि चलो सत्यम सर से पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ लेते हैं। आपने फिजिक्स पे जैसे ही क्लिक किया तो लो भैया, मेरे सारे लेक्चर्स यहाँ तक की ओवरव्यू भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रॉपर्ली अरेंज्ड। अब आपका मन कर गया कि चलो कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं, आपने कंसेप्ट ऑफ फोर्स पे क्लिक किया तो लो भाई मैं आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊंगा। ठीक है, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी क्या है, कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम अपने क्वालिटी से, अपने कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज कर लें। वो भी एकदम टॉप नॉच होता है, चाहे तो आप पढ़कर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि बदले में आप हमें थोड़ा सा मोटिवेटेड रखें, और वो मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा कि आप हमारे वीडियोस को अगर लाइक कर दें, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके आग की तरह हमारे लेक्चर्स को फैलाइए, शेयर करिए जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम फिर कोई छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे शायद SHM किसी फ्लोटिंग बॉडी में, है ना। चलिए उस चीज़ को भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।